हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बेटी का भाग्य। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। उसका नाम दयानंद था। पंडित दयानंद अपनी ज्ञान और विद्या के कारण अपने बगल के सभी गांवों में बहुत प्रसिद्ध था और यही कारण था जिसकी वजह से वह बहुत अधिक धनवान भी था। पंडित दयानंद का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित दयानंद अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि पंडित दयानंद का कोई बेटा नहीं था। उनकी मात्र एक बेटी थी जिसका विवाह वह पास वाले गांव के एक जमींदार के लड़के से कर चुके थे। पंडित दयानंद ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ ही सालों में पंडित दयानंद का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। वह बहुत ज्यादा जुआ खेलने लगा और शराब भी पीने लगा, जिसके कारण उसकी इस प्रकार की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित दयानंद की पत्नी काफी दुखी होती थी और वह अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। लेकिन पंडित दयानंद हमेशा अपनी पत्नी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है। हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, जो उनके भाग्य में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित दयानंद की ऐसी बातों को सुनकर उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर यही एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन पंडित दयानंद ऐसा नहीं सोचता था और ऐसा भी नहीं था कि पंडित दयानंद अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा भी नहीं मिलने वाला था। और फिर एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित दयानंद की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित दयानंद और उसकी बीवी ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना भी खिलाया, जिसके कारण उसके बेटी और दामाद को पंडित दयानंद से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई। इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, अतः पंडिताइन से रहा नहीं गया और वह बिना पंडित दयानंद की इजाजत के चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और अपने बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग पा रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे और इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद भी पहुंच जाएगी। इस तरह सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित दयानंद के दामाद और उनकी बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, केवल घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां ही चलती थी। पैसे ना होते तो और चीजों की लेन देन से भी व्यापार हो जाता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के कारण वे दोनों पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े।
वे दोनों थोड़े ही दूर चले थे कि तभी पंडित दयानंद की बेटी के पैरों में मोच आ गई, जिसके कारण अब उसको चलना मुश्किल हो गया था। पंडित दयानंद के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। अतः उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी ही भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। अतः तांगे वाली ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसने पंडित दयानंद को ही उस पूजा को करने के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू खरीदे जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे, और हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर उस आदमी ने दक्षिणा और वही बूंदी के लड्डू जो उसने हलवाई से खरीदा था पंडित दयानंद को दिए, और उसको लेकर जब पंडित दयानंद अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित दयानंद ने जब पंडिताइन से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित दयानंद को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी भी मांगी। तब पंडित दयानंद ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ और उसकी ऐसी दशा देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम ऐसे समय में उसकी मदद करते हैं तो दामाद हमेशा हमसे ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडित दयानंद की बातें सुनने के बाद पंडिताइन भी अब उनकी बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत जाने के बाद पंडित दयानंद के दामाद और बेटी फिर एक बार पंडित दयानंद के घर आए, लेकिन इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी उसने छोड़ दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।